Good morning, class. As we know that we are going through chapter 1 from the snapshots, and the title of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. Students, this chapter is written by William Saroyan, and in this chapter, the author tells us the story of two Armenian boys, Aram and Murad. Both the boys belonged to a tribe, and the hallmark of the tribe was trust and honesty. But somehow or the other, Murad took a beautiful white horse to Aram and asked him to come out and to join him and to take the joy of riding. As we know that both the boys are very fond of riding. देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अरम और मुराद दोनों ही घुड़सवारी के शौकीन थे, और मुराद जब उसके पास एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेकर आया तो अरम ने उसे ज्वाइन किया, हॉर्स राइडिंग का आनंद लिया, और उसने ये भी रिक्वेस्ट की कि वो उसे अकेला राइड करने लगा। तो देखिए, फाइनली Aram asked his brother Murad कि how long ago did you steal the horse? कितने समय पहले तुमने ये घोड़ा चुराया? लेकिन according to the narrator, stealing the horse for riding was not stealing the things like others as money. लेकिन नरेटर के अनुसार राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना किसी अन्य वस्तु के चुराने के समान नहीं था, जैसे कि धन चुराना। स्टूडेंट्स, नाउ फाइनली we come to the concluding part of this chapter. See from here that afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. देखिए, उस आफ्टरनून की बात है, अंकल खोसरो हमारे घर आए in order to have coffee and cigarette, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. So he was sitting in the parlor, he was sipping coffee and smoking cigarette and remembering the old countryside, olden days. अंकल खोसरो बैठे हुए थे, कॉफ़ी सिपिंग कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और पुराने समय के बारे में सोच रहे थे. Then another visitor arrived, a farmer named John Bai, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. देखिए, in the meantime another visitor also came there. He was a farmer named John Bai. इसी दौरान क्या हुआ, दूसरा विजिटर भी वहाँ पे आ गया, एक फार्मर जिसका नाम जॉन बायरो था, एक एसीरियन था, नेटिव ऑफ एसीरिया, बट आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन. लेकिन एकांत होने के कारण, एकाकी होने के कारण उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. So in the meantime, my mother also brought coffee and tobacco to John Bairo. मेरी माँ जॉन बायरो को कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई, तो उसने क्या किया, एक सिगरेट रोल की, सिपिंग की और स्मोक किया. And then at last sighed sadly, he said, और अंत में थोड़ा दुख व्यक्त करते हुए अंत में बोला, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand. He had a white horse and the white horse had been stolen last month, and he cannot understand
हु हैड स्टोलन इट। कहता है उसके पास एक वाइट हॉर्स था जिसको पिछले महीने चुरा लिया गया और मैं नहीं समझता कि ये किसने चोरी किया। माई अंकल खुसरो became मेरे इरिटेटेड एंड शाउटेड। तो देखिए इस पर मेरे अंकल खुसरो एकदम इरिटेट हो गए और चीखने लगे। इट इज़ नो हार्म, बोले इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं। एज इट वॉज हिज दैट स्टेटमेंट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, बोले घोड़े का खोना क्या खोना। हवंट वी आर लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी होमलैंड को नहीं खो दिया। वॉट इज दिस क्राइम ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के लॉस पर हमें क्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड टू क्राई ओवर द लॉस ऑफ द हॉर्स। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। अब देखिए जॉन बायरो ने कहा कि आपके लिए ठीक होगा एज यू आर ए सिटी ड्वेलर, बट वाट ऑफ माई सरी, बट जो मेरे पास गाड़ी है उसका क्या। वाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना गाड़ी का क्या मतलब। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अब देखिए मेरे अंकल खुसरो फिर रोडिंग करते हुए बोले पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर ध्यान मत दीजिए। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। बोले जॉन बायरो ने कहा कि मैं यहाँ 10 मील चल कर आया हूँ। अंकल खुसरो कहते हैं शाउट करते हुए, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, बट द लेफ्ट leg was paining. Pay no attention to it, my uncle Khosrow roared. Again, my uncle Khosrow roared, pay no attention to it. That horse cost me $60, the farmer said. अब देखिए जॉन बायरो ने फिर कहा कि उस घोड़े की कीमत $60 है मेरे लिए। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। लेकिन मेरे अंकल ने कहा कि मैं पैसे पर स्पिट करता हूँ। स्पिट मीन्स थूकना। माई अंकल खुसरो सेड। तो ही गॉट अप एंड स्टार्क्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वह उठ खड़े हुए और तेज स्टेप्स भरते हुए घर से बाहर निकल गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड। तो देखिए ऑथर कहता है कि अरम सैड, अरम ने कहा कि माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, शी सैड। लेकिन मेरी माँ ने उनसे कहा कि ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उनका हृदय बहुत जेंटल है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ ए होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। ये साधारण सी बात है कि he is a homesick, he is remembering his old countryside, he is a homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. फार्मर वहाँ से चले गए, जॉन बायरो वहाँ से चले गए और मैं दौड़कर अपने कजिन मुराद के पास पहुँचा। तो स्टूडेंट्स, he was sitting under a peach tree trying to repair the heart wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब देखिए जब नरेटर कहता है कि जब दौड़कर मुराद के पास गया तो वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। एंड ही was repairing the wing, heart wing of a young robin, और एक छोटे से रॉबिन पक्षी के घायल पंख की मरम्मत कर रहा था जो उड़ नहीं सकता था। एंड ही वॉज टॉकिंग टू दी बर्ड, और वो उस पक्षी से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड। ही इंक्वायर्ड वॉट इज इट। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। तो देखिए नरेटर कहता है कि फार्मर जॉन बायरो हमारे घर आया। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स एंड द वाइट हॉर्स बिलोंग्स टू हिम।
एंड ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, you have been enjoying the riding of the horse for a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम इसे वापस उसके स्थान पर ना पहुँचाओ जब तक मैं राइडिंग करना न सीख जाऊँ। तो देखिए, वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Patwajian deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairu, who was on his way to town. तो देखिए, एक दिन की बात है कि हम पैटवाजियन के डिजर्टेड वाइनयार्ड से जा रहे थे, तो रास्ते में हमारी मुलाकात फार्मर जॉन बायरू से हुई। दे मेट द फार्मर जॉन बायरू। जॉन बायरू वॉज द owner of the white horse. Let me do talking, my cousin Murad said. मेरे कजिन मुराद ने कहा मुझे बात करने दो। I have a way with farmers. I know how to tackle the farmers. Good morning, John Bairu, my cousin Murad said to the farmer. कजिन मुराद ने फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग। The farmer studied the horse eagerly. अब देखिए, looking at the white horse, the farmer studied the horse very eagerly. वाइट हॉर्स की ओर देखकर उसके सामने उस घोड़े को ईगरली स्टडी किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। बोला, सन ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? बोले, आपके हॉर्स का क्या नाम है? माई हर्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। अब देखिए, मेरे कजिन मुराद ने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, The name of the horse is my heart. A lovely name, John Bairu said, for a lovely horse. बोले, बहुत बढ़िया, एक लवली हॉर्स के लिए ये लवली नेम। I could swear it is a horse that was stolen from me many weeks ago. बोले, मैं स्वेर कर सकता हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे पास से चुराया गया। May I look into his mouth? क्या मैं उसका माउथ देख सकता हूँ? Of course, Murad said. Murad said, really you can. So the farmer looked into the mouth of the horse. अब देखिए, फार्मर ने घोड़े के माउथ में देखा। Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I did not know your parents. अब देखिए, जॉन बायरू कहता है कि यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इट इज़ माई हॉर्स। द फेम ऑफ योर फैमिली और ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। लेकिन तुम्हारे परिवार का जो फेम है वो मेरे लिए वेल नोन है। यह द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी ये जो घोड़ा है मेरे घोड़े का ट्विन है, जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। And with these words, John Bairu started going from there. Good day, John Bairu, my cousin Murad said. लेकिन मेरे कजिन मुराद ने भी कहा, गुड डे जॉन बायरू। Early the following morning, we took the horse to John Bairu's vineyard and put it in the barn. अब देखिए क्या होता है कि on the following morning, on the next morning, और अगली सुबह ही हम उस घोड़े को जॉन बायरू के वाइनयार्ड में ले गए। जॉन बायरू के अंगूरों के बगीचे में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे वहाँ पर बाड़े में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और डॉग्स बिना साउंड किए हमें फॉलो कर रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद। अब देखिए, आरम ने अपने कजिन मुराद से विस्परिंग करते हुए कहा, द डॉग्स आई थॉट दे वुड बार्क। मैं सोचता हूँ कि रियली दे वुड बार्क। तो दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव ए वे विद डॉग्स। अब देखे, मुराद ने फिर कहा
जो डॉग्स हैं वो किसी दूसरे पर बात कर सकते हैं, बट आई हैव ए वे विद ए डॉग्स, लेकिन आई नो हाउ टू टैकल द डॉग्स। तो दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आउट our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब देखिए उस आफ्टरनून की बात है, जॉन बायरो मेरे घर अपने गाड़ी से आई, घोड़ा गाड़ी से, एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरे माँ को अपना घोड़ा दिखाया, हॉर्स दिखाया, वाइट हॉर्स, जिससे चुरा लिया गया और वापस कर दिया गया। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सैड, बोला मैं नहीं जानता क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, ये जो घोड़ा है पहले से अधिक स्ट्रॉन्ग हो गया। बेटर टेम्पर्ड, गुड लुकिंग, बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड। तो माई अंकल खोसरो हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब देखिए मेरे अंकल खोसरो जो कि उस समय पार्लर में थे, तो व्हेन ही लिसन्ड टू द वर्ड्स ऑफ जॉन बायरो ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। जब उन्होंने जॉन बायरो के शब्दों को सुना तो इरिटेट हो गए, चीखने लगे। क्वाइट मैन, क्वाइट, शांत मैन, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, बोले तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दैट वाज द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एंड आई होप you have understood it, you have got it. Thank you.